Good morning to all. In the last class, we had read about the upper respiratory system. The main parts of the upper respiratory system was nose, mouth, pharynx, and larynx. Now today we are going to read about the lower respiratory system. I repeat, lower respiratory system. Lower respiratory system जो है वो आपके तीन चीज़ों से मिलकर बना है: ट्रैकिया, ब्रोंचाइज एंड ब्रोंचियल्स एंड लंग्स. पहला है ट्रैकिया. नो ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया एक कॉमनली नोन विंड पाइप है जो लगभग 5 इंच लंबा होता है. एक विंड पाइप यानी हवा, ऐसा पाइप जिसके अंदर हवा बहती है, 5 इंच लंबा होता है. ये आपके चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है. इट इज़ द मेम्ब्रेनस ट्यूब सपोर्टेड बाय द सी शेप कार्टिलेज रिंग. ये एक मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है जो कि सी शेप जैसी कार्टिलेज रिंग से सपोर्टेड होती है, मतलब उसकी मदद से टिकी हुई होती है. द कार्टिलेज रिंग्स प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स एंड एनी इंजरीज. ये जो कार्टिलेज रिंग होती है ये ट्रैकिया को किसी भी तरीके के टकराव से या किसी तरीके की इंजरी से प्रोटेक्शन देती है. इट बेसिकली कनेक्ट द फेरिंग्स टू ब्रोंचाई. एक्चुअली ट्रैकिया का काम क्या है? ट्रैकिया एक विंड पाइप है जो मेनली आपके फेरिंग्स और ब्रोंचाई को कनेक्ट करता है, मतलब फेरिंग्स और ब्रोंचाई को कनेक्ट करने का काम करता है. द इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया इज लीन बाय द म्यूकस. जो ट्रैकिया की इनर वॉल होती है उसमें म्यूकस लगा होता है, मतलब चारों तरफ म्यूकस का लेयर लगा होता है. ये म्यूकस काम क्या करता है? ये म्यूकस जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें लंग्स के अंदर नहीं घुसना चाहिए, उन्हें वहीं रोक देता है और लंग्स में एंटर करने से रोकता है. नेक्स्ट पार्ट आपका होता है ब्रोंचाई और ब्रोंचियोल्स. ब्रोंचाई जो होती है हमारे शरीर के अंदर, ट्रैकिया जो होता है वो दो छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है. आगे जाके ट्रैकिया अपने एंड पॉइंट पे आके दो ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है जिन्हें ब्रोंचाई कहते हैं. हर एक ट्यूब जो होती है एक लंग्स के अंदर एंटर करती है. वन लेफ्ट ब्रोंचाई एंटर इनटू द लेफ्ट लंग एंड राइट ब्रोंचाई एंटर इनटू द राइट लंग. ये जो ब्रोंचाई होती है ये आपके स्मॉलर ट्यूब ब्रोंचाइज एट इट्स लोअर एंड. One bronchus enter into lungs. Each bronchus divided in lungs to form a large number of still smaller tubes called bronchioles. एक्चुअली हर एक ब्रोंचाई जो होती है वो लंग्स के अंदर जाकर और भी छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जिन्हें हम ब्रोंचियोल्स कहते हैं. जो स्मॉलेस्ट ब्रोंचियोल होती है, हर एक स्मॉलेस्ट ब्रोंचियोल होती है, छोटी छोटी जो ब्रोंचियोल होती है इनके एंड में एक अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एयर सैक कहते हैं, मतलब हवा भरी हुई जगह, एक ऐसी जगह जिसमें हवा भरी होती है, तो एयर सैक कहलाता है. इस एयर सैक का मेन काम क्या होता है? एक्चुअली इस एयर सैक को हम कहते हैं एल्विलॉय. ये जो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर, जो अंगूर का कोई गुच्छा ऐसा स्ट्रक्चर होता है हर ब्रोंचाइल के एंड में, इसे हम कहते हैं एल्विलॉय. ये जो एल्विलॉय होता है दे आर थिन वॉल्ड कॉल्ड सिंगल एल्विलॉय आर जो पाउच लाइक एयर सैक. एल्विलॉय जो होते हैं छोटे छोटे पाउच होते हैं, हवा के एयर सैक पाउच होते हैं जो हर ब्रोंचियोल के एंड में पाए जाते हैं. ये थिन वॉल्ड एयर सैक होते हैं जिनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं एंड हैविली कवर्ड विथ ब्लड कैपिलरीज. और इनके अंदर काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. एक्चुअली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इसी एल्विलॉय के अंदर होता है. जो रियल में रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग का तरीका होता है कि गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो इस एल्विलॉय के अंदर ही होता है. यहाँ पर क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड और एयर के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्विलॉय के अंदर ही कंप्लीट होता है. एक्चुअली ऑक्सीजन जो होती है फ्रॉम एल्विलॉय पासेस इनटू कैपिलरीज. एल्विलॉय से जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कैपिलरीज में दे दी जाती है और कैपिलरीज जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एल्विलॉय के अंदर डिफ्यूज कर देती है, जहाँ से एल्विलॉय इसे लंग्स में भेज देती है और लंग्स से ये नोज के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. तो अगर सही मायने में कहा जाए तो एल्विलॉय वो ऑर्गन है जहाँ पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. नेक्स्ट है आपका लंग्स. एक्चुअली द पेयर ऑफ लंग्स इज कॉनिकल इन शेप. ये जो लंग्स का एक पेयर होता है, दो लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक कॉनिक शेप का होता है एंड टेक्स अप मोस्ट ऑफ द चेस्ट एंड थॉरेक्स कैविटी. और एक काफ़ी ज़्यादा चेस्ट कैविटी और थॉरेक्स कैविटी को कवर कर लेता है. लंग्स आर द मेन ब्रीथिंग ऑर्गन. ये सबसे मेन ब्रीथिंग ऑर्गन होता है. इट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. एक्चुअली सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से एक्सचेंज होती है. द बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम. द बेस ऑफ द लंग्स का जो बेस होता है उस रेस्ट ऑन द डायफ्राम. लंग्स के जो बेस होता है, मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है वो पूरा डायफ्राम के ऊपर टिका हुआ होता है. द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट. सच बात है कि हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा राइट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है.
एज द हार्ट इंट्रोड्यूस इनटू द लेफ्ट लंग एरिया अ बिट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है और राइट लंग जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका मेन कारण ये होता है क्योंकि हमारे शरीर के लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा सा हार्ट जो होता है वो जगह ज़्यादा ले लेता है और लंग्स को थोड़ी सी जगह कम मिलती है। इसी वजह से जो लंग से लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होता है। द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लॉब्स, जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लॉब्स होती है, वाइल द राइट वन हैज़ 3, जबकि राइट लंग के अंदर हमारे 3 लॉब्स होते हैं। द डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन्स कवर्ड द लंग फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो मैं बता दूं आपको, लंग्स जो होते हैं वो नॉर्मली 3 चीज़ें बने होते हैं। ट्रैकिया सीधे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जिन्हें ब्रोंचाई कहते हैं। ब्रोंचाई दोनों ब्रोंचाई जो होती है एक लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो कायदे से लंग्स का स्ट्रक्चर शुरू होता है ब्रोंचाई से। तो लंग्स पहले आपके ब्रोंचाइज होती है, फिर ब्रोंचाइज आगे फर्दर जो छोटे छोटे ब्रांचेस में बन जाती है ब्रोंचियोल्स के सबसे एंड पॉइंट पे आपके एल्विलॉय पाया जाता है, यानी एयर सैक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अंगूर के गुच्छे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एयर सैक कहते हैं और एल्विलॉय कहते हैं। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। इट कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है विच ल्यूब्रिकेट द सर्फेस ऑफ द लंग्स एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन, जो लंग्स को ल्यूब्रिकेंट देता है और उनके बीच जो सरफेस होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, उनमें फ्रिक्शन को रोकता है। द 2 लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सिबल रिब केज, जो दोनों लंग्स रिब केज की मदद से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, मतलब उन पर कोई जोर नहीं पड़ता, कोई चोट नहीं लगती है रिब केज की वजह से। एंड स्टर्नम ऑन द फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम ऑफ द एट द बैक, जस्ट बिनीथ द लंग्स के बिल्कुल नीचे देयर इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम। डोम शेप मतलब एक हाफ कर्व लिया हुआ है, आधा सर्कल, हाफ सर्कल जिसे बोलते हैं, हाफ कर्व्ड जिसे हम बोलते हैं। तो एक आधा सर्कल या हाफ सर्कल बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, मस्कुलर शीट होती है। देयर अबाउट 350 मिलियन एल्विलॉय इन ईच लंग, अगर देखा जाए तो हर एक लंग्स के अंदर लगभग 350 एल्विलॉय प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी मसल्स। नाउ रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती है? द रेस्पिरेटरी मसल्स आर अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द रिब केज एंड हेल्प इन जनरेटिंग द ब्रीथिंग एक्शन। रेस्पिरेटरी मसल्स वो मसल्स होती है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है मसल्स का, जिसमें वो सारी मसल्स आती है जो रिब केज के साथ कनेक्टेड होती है, अटैच्ड होती है और ब्रीथिंग के अंदर हेल्प करती है। मेन रेस्पिरेटरी मसल्स आर द डायफ्राम होता है क्योंकि कर्व शीट होती है बिलो द लंग्स के नीचे। इट इज़ अ प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये प्राइमरी मसल है रेस्पिरेशन का। ये क्या करती है? ब्रीथिंग बाय मूविंग अप एंड डाउन, ये ब्रीथ करने में हेल्प करती है अप एंड डाउन करके। जैसे जब आप सांस ऊपर की तरफ लेते हैं तो डायफ्राम फैलता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी मसल्स। जो इंस्पिरेटरी मसल कॉजेज थॉरिक कैविटी टू एक्सपेंड और इंड्यूस इनहेलेशन। जो इंस्पिरेटरी मसल्स होती है हमारी थॉरिक्स कैविटी को, मतलब गले की जो कैविटी है उसको फैलाती है और सिकुड़ने में मदद कर सिकुड़ती है, जिसकी वजह से हम इनहेल कर सकते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। एक्सपिरेटरी मसल जो होती है कंप्रेस थॉरिक्स कैविटी टू इंक्लूड एक्सहेल। एक्चुअली इंस्पिरेटरी मसल जो होती है वो थॉरिक्स कैविटी को एक्सपेंड करती है, फैला देती है, और एक्सपिरेटरी मसल जो होती है वो थॉरिक्स कैविटी को एक्सहेल कर देती है, मतलब सिकोड़ देती है। फिर नेक्स्ट है आपके इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है। इंटरकोस्टल मसल्स आर अ सेट ऑफ मसल्स अटैच टू द रिब्स। ये मसल्स का एक सेट है जो रिब्स के साथ, मतलब हमारे जो सामने रिब्स होती है, रिब केज, उन रिब्स के अटैच होता है विद इन द चेस्ट कैविटी दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ रिब केज। एक्चुअली जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये मसल्स का एक ऐसा सेट होता है जो हमारे रिब्स के साथ कनेक्टेड होता है और रिब केज की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट वर्क विद द डायफ्राम, ये डायफ्राम के साथ काम करता है और क्रिएट हाई एंड लो प्रेशर विद इन द चेस्ट कैविटी टू एड विद ब्रीथिंग, और चेस्ट कैविटी के अंदर हाई और लो प्रेशर क्रिएट करता है ताकि हम सांस ले सकें। तो इस बेस पे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो 4 तरह की दी गई है। डायफ्राम जो वो भी एक मसल्स है। सेकेंड है इंस्पिरेटरी मसल जो थोरैक्स कैविटी को एक्सपेंड करती है। एक्सपिरेटरी मसल जो थोरैक्स कैविटी को आपके एक्सहेल करती है। और लास्ट है आपका इंटरकोस्टल मसल जो आपके रिब के साथ अटैच होती है और रिब केज की मूवमेंट में हेल्प करती है, प्लस आपके चेस्ट कैविटी के अंदर हाई और लो प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करा। ये हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।